हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। यानी इसके अंदर जो होगा, जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हर बार एच की वैल्यू इक्वल हुआ करती थी, यहाँ इस चैप्टर के अंदर एच की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। ओके, जो नाम है वही काम है, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। यानी डिफरेंस जो है अब की बार एक नहीं आना है, अलग अलग डिफरेंसेज होंगे, एच की वैल्यू अलग अलग होगी। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन है डिवाइडेड डिफरेंसेस। डेफिनेशन देने जा रहा हूँ। सपोज दैट एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा एफ ऑफ एक्स वन कोमा एफ ऑफ एक्स टू एंड सो ऑन एफ ऑफ एक्स एन be the values of the function y is equal to एफ एक्स। समझा दूंगा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले लिख दूँ कोरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज एक्स वन या एक्स ज़ीरो से लिया है तो एक्स ज़ीरो ले लो, एक्स ज़ीरो, एक्स वन, एक्स टू अप टू एक्स एन। ओके, देन मतलब ये है, पहले मैं इसको पूरा लिख दूं उसके बाद समझाऊंगा। देन द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस for the argument x0, x1, x2 up to xn is defined as कैसे डिफाइन किया जाता है? डिफाइन ऐसे किया जाता है बेटा, इसका जो नोटेशन होता है वो ये होता है, फॉरवर्ड डेल, इसको बीच में से कट कर दिया, x1 एफ ऑफ एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू जो होगा बेटा वो होगा एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस के एक्स ज़ीरो। ओके, समझने की कोशिश करना, पूरी डिटेल में बताऊंगा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले पूरी डेफिनेशन कर दूँ। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा, ये वाली जो लाइन है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस के एक्स ज़ीरो। ओके, होता क्या है, कैसे होता है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा, कि मान लिया जाए मेरे पास कोई फंक्शन है और मेरा फंक्शन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। एक्स ज़ीरो के कोरस्पॉन्डिंग इस फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो है, एक्स वन के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स वन है, एक्स टू के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स टू है, एक्स एन के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स एन है। ये जो एक्स ज़ीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन होता है, इसके दो नाम होते हैं। स्टार्टिंग के जिस वक्त न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट हुआ उस वक्त भी आपको बताया था, इसको एक्स ज़ीरो, एक्स वन, एक्स टू अप टू एक्स एन को बोलते हैं एंटिटी या आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो किसी फंक्शन के लिए जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस होता है बेटा
उसको जो डिफाइन करने का तरीका होता है, उसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस के एक्स जीरो। ओके, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ओके, ये जो डेल होता है इसको बीच में से कट कर दिया, एक्स वन टू एक्स जीरो एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस के एक्स जीरो। इस थ्योरी का मतलब क्या है? इस थ्योरी का मतलब ये है कि बेटा अगर यहाँ फंक्शन की कुछ वैल्यू एक्स की कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, सपोज दैट एक्स की वैल्यू एक्स जीरो है, एक्स की वैल्यू एक्स वन है, एक्स की वैल्यू एक्स टू है और x की वैल्यू xn है। इस x के रिस्पेक्ट में ये जो मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स जो मेरा फंक्शन है इसकी भी वैल्यूज़ दी हुई है, यानी x0 के रिस्पेक्ट में फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स जीरो है, x1 के रिस्पेक्ट में फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ x1 है, x2 के रिस्पेक्ट में फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ x2 है और xn के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ xn अगर हो। ओके, यानी बहुत सारी x की वैल्यूज़ दे रखी हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग में इस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू है, इस वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है, इस वाली वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़ आपको गिवन है, तब मेरा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जो होता है डिनोट किया जाता है एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन, लास्ट वाले के अंदर से एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस के एक्स जीरो। दिस इज नोन एज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ओके, क्लियर? मेरे ख्याल से तो आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं होगा। अब आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन पैदा होगा कि सर अगर मैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस मेरे पास एक्स टू एक्स थ्री का निकालूं। देखो बेटा, अगर आप फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एक्स टू एक्स थ्री का निकालना चाहते हो, एक्स टू कोमा एक्स थ्री का निकालना चाहते हो, कंसेप्ट सेम होगा बेटा। जो लास्ट वाली वैल्यू है फंक्शन के लिए उसमें से उससे पहले वाली कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू घटाओगे, डिवाइडेड बाई दोनों को डिवाइड कर आपस में जो लास्ट वाली है उसके अंदर से पहले वाली वैल्यू घटा दोगे। कंसेप्ट बिल्कुल सेम। क्या होगा भाई? फार्मूला बन जाएगा एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स टू डिवाइडेड बाई कितना होगा भाई? एक्स थ्री माइनस के एक्स टू। सेम कंसेप्ट। अगर आप ये कहोगे कि सर मेरे को एफ ऑफ एक्स वन कोमा एक्स टू चाहिए, मैं कहूँगा बेटा एफ ऑफ एक्स टू के अंदर से आप एफ ऑफ एक्स वन को घटा दो और एक्स टू के अंदर से एक्स वन को घटा दो और जो भी रिजल्ट आता है दोनों को आपस में डिवाइड लगा दो। डिवाइड लगाने के बाद जो भी फार्मूला बनता है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला होगा। क्लियर? नो प्रॉब्लम। दिस इज नोन एज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस बिटवीन एक्स टू एंड एक्स थ्री। दिस इज नोन एज first divided difference between x1 and x2 and this is known as first divided difference between x1 and x0। clear? no problem। समझ आ चुकी बात? आगे की तरफ चलते हैं। again the second divided difference सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। कहीं मिस्टेक होगी तो देख लेना यार, लिखने में अक्सर जो है ना ये स्पेलिंग मिस्टेक हो ही जा। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस कैसे डिफाइन किया जाता है? डिफाइंड एज सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को आप कैसे परिभाषित करोगे समझने की कोशिश करना। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है? सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस का जो नोटेशन होता है बेटा वो ये होगा एफ ऑफ एक्स ज़ीरो एफ ऑफ एक्स ज़ीरो एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू जो होगा बेटा एक्स ज़ीरो एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू जो होगा बेटा वो होगा एफ ऑफ x1 x2 माइनस एफ ऑफ x0 x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x0। कैसे? ये और ये इन दोनों की पेयरिंग
ध्यान से देखो आप, x1 x2 x1 x2 फिर x0 x1। और अगर आप इसको खोलने की कोशिश करोगे, ध्यान से देखो यहाँ तक कि ये दिस इज नोन एज सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। ये मैंने डिवाइडेशन का निशान लगा दिया। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस किस किस का होगा बेटा, x1 x2 f ऑफ x0। क्लियर, समझ आती है। अब सवाल पैदा होता है कि सर इसको कैसे ओपन करेंगे। इसको ओपन करने का फार्मूला सिंपल सा होगा, f ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये ओपन हो चुका, फार्मूला डायरेक्टली ये होगा, आपको रत्ती भर भी डाउट ना लगना चाहिए। इसकी बात करता हूँ, f ऑफ x0 x1 कितना होगा, मैंने आपको बता दिया था, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0। क्लियर, दोनों की दोनों वैल्यू में यहाँ डालूंगा। डालने के बाद आपको रिजल्ट निकाल करके दिखाता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ये हो जाएगा बेटा आपके पास f ऑफ x0 x1 x2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू डालो, कितना निकला, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 माइनस इसकी वैल्यू डालो, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0, और सारे को डिवाइड क्या कर रहा है बेटा, x2 माइनस x0। दिस इज नोन एज सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। ओके, दिस इज नोन एज सेकेंड। अगर पावर 2 आ जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा, पावर 3 आ जाएगा तो थर्ड हो जाएगा। ओके, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस किस किस का है, x1 x2 f ऑफ x0। क्लियर है ना, समझ आती है मेरी बात। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला कैसे जनरेट होगा। ओके, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है ना, और आपका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है क्या, आपको कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, रत्ती भर भी अगर आपका डाउट है, आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन डालिए, आई विल हेल्प यू। एक क्वेश्चन देखते हैं। कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास मैसूर यूनिवर्सिटी के अंदर आया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, एम स्टेट के अंदर आया हुआ है, MSc स्टैटिस्टिक्स में आया हुआ क्वेश्चन है। कहना चाह रहा है कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू, आपके पास 1/x है। ओके, फाइंड, आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड डिफरेंस क्या डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट करना है, f ऑफ AB। एक तो आपको ये कैलकुलेट करना है, दूसरा आपको कैलकुलेट करना है बेटा f ऑफ ABC। आपको ये भी कैलकुलेट करना है। तीसरा आपको कैलकुलेट करना है f ऑफ ABC और D। मैं ये कैलकुलेट करूँगा, ये कैलकुलेट करूँगा, इसके ऊपर डायरेक्ट सममिति लगा दूँगा। ध्यान से देखना है, सिमेट्रिसिटी लगाऊंगा डायरेक्ट में, या फिर ये कैलकुलेट करूंगा और ये कैलकुलेट करूंगा, इसके ऊपर सिमेट्रिसिटी लगा दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो सॉल्व करता हूँ। हमारे पास फार्मूला होता है, वी नो दैट क्या जानते हैं बेटा, f ऑफ x0 x1 बराबर होता है f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 बटे x1 माइनस के x0। यही तो फार्मूला होता है ना, यूज़ करने जा रहा हूँ बेटा। क्लियर। सबसे पहले आपको चाहिए f ऑफ AB। तो जाहिर सी बात है, अगर f ऑफ AB की मैं बात करूँगा, f ऑफ AB का मतलब निकलता है कि सर लास्ट वाला फंक्शन की वैल्यू उससे पहले वाला फंक्शन की वैल्यू दोनों को डिवाइड करके माइनस कर दो। यहाँ निकलेगा बेटा कितना,
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस के ए। क्लियर। फंक्शन की वैल्यू जो दे रखी है बेटा आप ध्यान से देखना, इधर कैलकुलेट करूँगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 1/x। मतलब क्या निकलता है, जब यहाँ x है तो 1 डिवाइड हो रहा है x से। मेरे को चाहिए एफ ऑफ बी, तो जब यहाँ b होगा बेटा ध्यान से देखना, x की जगह जब मैं b रिप्लेस करूँगा, मैंने x को रिप्लेस किया b से, तो ये कितना हो जाएगा, x को रिप्लेस किया b से, निकल गया। अब मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ a से, जब मैं x की जगह a डालूंगा तो यहाँ भी तो x की जगह a होगा, 1/a। निकल गई वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 1/b माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 1/a बी माइनस के ए। क्लियर, नो प्रॉब्लम। आगे चलता हूँ भाई, कितना निकल गया बेटा, ये यहाँ से निकला ये माइनस के बी बटे ए बी, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, बटे बी माइनस के ए। नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं, ये चीज़ आपकी क्लियर। आगे देखता हूँ क्या हो रहा है भाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा ए माइनस बी, तो ये है, ये क्वांटिटी मेरे पास कहाँ आ जाएगी, ये दोनों एक साथ आ जाएगी ना, ये होगी ए बी बी माइनस के ए। अगर ऊपर से मैं कॉमन ले लूँगा माइनस का, तो कितना निकलेगा बेटा, ये निकलेगा बी माइनस ए बटे ए बी बी माइनस के ए। मेरे ख्याल से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना निकल करके आएगा, -1/AB। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो ना। आगे की तरफ चलते हैं, अगर ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी। सेकंड देखता हूँ। अब की बार आपको जो कैलकुलेट करना है बेटा, पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ और क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ यार मैं, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझाने के लिए लिख दिया था मैंने, क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। आपका क्वेश्चन ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² हो, एक्स की जगह x² ले रहा हूँ, आपको कैलकुलेट करना है एफ ऑफ ए बी सी। एक तो ये कैलकुलेट करना है और एक आपको कैलकुलेट करना है एफ ऑफ ए बी। दो निकाल करके दिखाता हूँ, और एक ये भी ले लो, एफ ऑफ ए बी और सी और डी। बड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। क्लियर है ना बेटा भाई, ये तो बहुत सिंपल सा केस है यार। ये तो देखो यहाँ जो है ना, उससे हार्ड केस ले रहा हूँ, कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। देखो बेटा, अब मेरे को चाहिए एफ ऑफ ए बी सी। नाउ आई विल कैलकुलेट द वैल्यू एफ ऑफ ए बी सी। ये चाहिए ना। मेरे पास जो फार्मूला था बेटा, फार्मूला मेरे पास कितना था, मेरे पास था x0 x1 x2 का फार्मूला कितना था बेटा, ये था मेरे पास x1 x2। एफ ऑफ कितना था, एक बार कोई गलती ना हो जाए देख करके लिख दूँ, एफ ऑफ x1 x2 माइनस एफ ऑफ x0 x1 बटे कितना था भाई, x2 माइनस के x1। ये आपका फंडामेंटल फार्मूला था, अगर आपके याद हो तो। इसी लेक्चर के अंदर मैंने ऊपर अभी फार्मूला बताया था 3 के लिए, यही था ना फार्मूला। तो भाई जाहिर सी बात है, एफ ऑफ ए बी सी कैसे चेंज होगा, ये एफ ऑफ ए बी सी चेंज होगा, एफ ऑफ ए बी सी किस तरीके से चेंज होगा बेटा, देखो आप x1 x2, तो जाहिर सी बात है कितना होगा, ये होगा एफ ऑफ बी सी माइनस एफ ऑफ ए बी बटे सी माइनस के, यही होगा ना, ये और ये, यानी लास्ट के दो, पहला और लास्ट, पहले लास्ट, सबसे पहले लास्ट के दो, फिर शुरू के दो आपके सामने है, लास्ट माइनस के फर्स्ट, आपस में डिवाइड कर दिया जाएगा। आपको कोई डाउट नहीं लगना चाहिए, ओके। अगर किसी भी तरह का कोई भी आपका डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से पूछ सकते हो। अब मैं कैलकुलेट करूँगा ये वाली वैल्यू बेटा, ध्यान से देखना। मेरे को चाहिए एफ ऑफ ए बी, मेरे को चाहिए एफ ऑफ बी सी, ताकि ये वाला यहाँ सीधा निकल जाएगा। नाउ एफ ऑफ ए बी, इधर देख रहा हूँ, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए
बटे बी माइनस के ए। फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है? एफ ऑफ एक्स आपको कितना दे रखा है बेटा? एफ ऑफ एक्स दे रखा है 1/x²। जब x की जगह ए रिप्लेस करूँगा, x की जगह ए पुट करो, कितना निकल कर के आएगा? 1/a²। x की जगह b पुट करोगे, कितना निकलेगा? 1/b²। एफ ऑफ ए बी की वैल्यू डाल रहा हूँ। एफ ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी निकली? देखो आप, 1/b² तो ये हुई, माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू 1/a² हुई, बटे बी माइनस के ए। क्लियर है ना? आगे देखता हूँ। एफ ऑफ ए बी कितना निकल गया बेटा? इसको हल करो। a² माइनस के b² बटे a² b² बटे b माइनस के ए। क्लियर है ना? इधर लिख रहा हूँ, इसको बाद में सॉल्व कर लूँगा। एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इसके ऊपर फार्मूला लगाओ, एक बार इसको रिसेट कर लो। a² माइनस b² बटे, यहाँ स्क्वायर है, कितना निकला? a² b² और ये हुआ b माइनस के ए। एफ ऑफ ए बी की वैल्यू निकल गई बेटा, उसके ऊपर फार्मूला लगाया, एक बार प्लस का एक बार माइनस का बटे a² b² b माइनस के ए। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो कितना निकल कर के आएगा? देखो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो क्या होगा बेटा? एफ ऑफ ए बी तो चल ही रहा है बराबर, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन, ये हुआ ए माइनस के बी, ये हुआ बी माइनस ए बटे a² b² b माइनस के ए। ये वाला कैंसिल आउट, कितना निकला? माइनस ए माइनस के बी बटे a² b² निकल गया ना? प्लस का है, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्यों? a² माइनस b² बराबर होता है बेटा a माइनस बी ए प्लस के बी। क्लियर है ना? आपके सामने फार्मूला मैंने लिख भी दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये कितना होगा यहाँ पे? माइनस ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, ये तो निकल गया। अब देखते हैं फार्मूला क्या था, क्वेश्चन क्या था आपका। आपको जो दे रखा है बेटा वो ये दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है आपका? 1/x² है ना? एफ ऑफ एक्स आपके पास 1/x²। और यहाँ मैंने सबसे पहले कितना निकाला है? मैंने वैल्यू निकाली है एफ ऑफ ए बी की। एफ ऑफ ए बी आपके पास कितना निकल चुका? एफ ऑफ ए बी आपके पास निकला माइनस ए प्लस के बी बटे a² b²। वैसे तो सम्मिति लगा करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ओके, सिमेट्रिसिटी लगा करके निकाल सकते हो, लेकिन मैं निकाल करके दिखाऊंगा क्योंकि पहला ही लेक्चर है। अब मेरे को चाहिए कितना बेटा? ये तो निकल की वैल्यू एफ ऑफ बी सी चाहिए। एफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी बटे सी माइनस के बी, यही है ना? चलो इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी तब रख लेंगे इसको हम यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बेटा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी बटे सी माइनस के बी, चूँकि एफ ऑफ एक्स आपको कितना दे रखा है बेटा? 1/x² दे रखा है। एक्स को सी से रिप्लेस करो, जब यहाँ सी होगा तो जाहिर सी बात है 1/c² होगा। जब यहाँ बी होगा, एक्स की जगह बी रिप्लेस करो, जब यहाँ बी होगा तो यहाँ बी होगा, 1/b² आपके सामने है। मैं कह रहा हूँ कि x बराबर बी और x बराबर सी पुट करने पर, पुटिंग इन इक्वेशन इन गिवन फंक्शन, फंक्शन के अंदर वैल्यू डाल दी। देखता हूँ बेटा कितना निकला। एफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू, एफ ऑफ सी की वैल्यू देखो 1/c² माइनस एफ ऑफ बी की वैल्यू देखो 1/b² बटे सी माइनस के बी। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं, अगर यहाँ तक ये क्लियर है तो। एफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू कितना निकला? ये हुआ b² माइनस के c² बटे b² c² बटे सी माइनस के बी। मैंने इसको सॉल्व किया, इसके ऊपर फार्मूला लगाया, b² माइनस c² इज इक्वल टू होता है b प्लस सी बी माइनस सी। डायरेक्ट फार्मूला लगाया,
बी प्लस सी बी माइनस सी बटे ये हुआ बी स्क्वायर सी माइनस बी। यहाँ से माइनस का निशान कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद ये निकला बी प्लस सी और ये हुआ सी माइनस बी बटे बी स्क्वायर सी माइनस बी। इससे ये कैंसिल कर दिया। इधर चल रहा था मेरे पास एफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू, इधर कितना निकला माइनस बी प्लस सी बटे बी स्क्वायर सी स्क्वायर। निकल चुका। आगे की तरफ चलते हैं भाई। अगर ये निकल गया तो देखो बेटा, आप एफ ऑफ ए बी देख लो, आप ये रखा हुआ है आपके सामने, डाउट नहीं रहती पर भी यार। आपके पास वैल्यू निकल चुकी थी एफ ऑफ ए बी, कितना निकला था माइनस ए प्लस के बी बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एफ ऑफ बी सी कितना निकल चुका आपके पास, ये देखो एफ ऑफ बी सी कितना निकला माइनस बी प्लस सी बटे बी स्क्वायर सी स्क्वायर। दोनों वैल्यू निकल गई। फार्मूले के अंदर वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। हमारे पास फार्मूला क्या था बेटा, यहाँ आ जाओ आप, चूँकि आपको जो कैलकुलेट करना था उसी की बात कर रहा हूँ। आपको कैलकुलेट क्या करना था, एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू फार्मूला था एफ ऑफ बी सी माइनस एफ ऑफ ए बी बटे सी माइनस के ए, यही था ना। एफ ऑफ बी सी की वैल्यू डालो आप, ध्यान से देखना है। एफ ऑफ बी सी की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं। बी सी की वैल्यू कितनी है माइनस बी प्लस सी बटे बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए बी की वैल्यू डालो ये माइनस हो जाएगा ए प्लस के बी बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे कितना निकल कर गया भाई सी माइनस के। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसकी वैल्यू ये आ चुकी। अब एक बात बताओ, बच्चों वाली कैलकुलेशन बची है। अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या भाई? ये लो, यहाँ से एलसीएम ले लो ऊपर से। चलो मैं ही सॉल्व कर दूंगा पूरा यार, टीचर हूँ भाई, टीचर को तो सारा कुछ झेलना पड़ता है। एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू माइनस भी कॉमन ले लो इसके अंदर से, माइनस 1 अपॉन, ये तो जाहिर सी बात है सी माइनस ए ऊपर आ जाएगा। और यहाँ मेरे पास निकल करके आएगा बेटा कितना, बी प्लस सी बटे बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, यहाँ से आप जो एलसीएम होता है, जो भी कटता फटता है वो कट फट कर लो आप। सी माइनस ए तो ये हुआ, एलसीएम कितना निकल कर गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है इसके साथ ए स्क्वायर आ जाएगा, बी प्लस सी होगा, प्लस इसके साथ सी स्क्वायर आ जाएगा, ए प्लस के बी होगा। क्लियर है ना? अब मेरे को एक बात बताओ, चाहो तो आप यही आंसर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप जितना सॉल्व हो सकता है सॉल्व कर लो, अदरवाइज़ आपकी मर्जी है। मैं तो यही लिख दिया आंसर भाई। क्लियर है ना? फिर भी अगर आपका कोई डाउट लगता है, डिवाइडेड डिफरेंस ऐसे निकालना होता है बेटा, इसके अंदर जो है ना, देखो आप क्वेश्चन जो आपका था ना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन आपका बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो की अगर लेंथ बढ़ गई तो मेरे को प्रॉब्लम आ जाएगी। ये देखो बेटा, मैंने जो कैलकुलेट किया है ना, 3 तक कैलकुलेट किया है, ABC तक, ABCD तक आप खुद से कैलकुलेट करना, या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसको बताऊँगा। ठीक है ना बेटा? चलो, यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। और एक बात और भी है बेटा, चैनल के ऊपर आओ या ना आओ, सब्सक्राइब करो या ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पैसे तो लूँगा, फ्री तो नहीं दूँगा बेटा। क्यों? क्योंकि मैं क्वालिटी एजुकेशन देता हूँ आपको यार, फर्जी चीज़ें नहीं देता हूँ। क्वालिटी एजुकेशन है तो भाई कॉपी और पेन का तो पैसा लगना ही लगना है। मैं अपना टाइम फ्री में दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक पेपर में 1000 रुपये में जो है ना, एक पेपर कौन करा देगा आप लोगों को यार? ज़रा थिंक करना, और प्लीज़ मेरे चैनल के बारे में लोगों को बताना ज़रूर। बाय।